इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टी.सी. कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाभ देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम राम झीम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं भगवते नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रं गणेशामि स्वाहा। उदक चंदन कंदल पुष्प कै चरशोरे कशोरे पिपलार्ग कै कमल मंगल दान रवा कुल ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम नमः श्रीकांत शिवादि विरांते बर्मा अरगंद्र पावने। चलिए शेष लोग अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवेरे क्षीरवाद्रुत केशनात्यामि सुजनवात्तान जिनान सर्वात्म सिद्धिदान ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि विभ्रांतांजलि निस्नाप्याम 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 ओम ह्रीं क्लीं विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाताम ओम श्री 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 विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाताम ओम विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाताम ओम विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाताम। राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन पुलिता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय मंजू, गगन केटी, आरोग, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूर, सब सिद्धेश प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी परिवार।
किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक, सुशीला पाटनी, सुरेश शांता, विमल तारिका, विनीत सूची, विकास श्रद्धा, विनय ईसा, विवेक ऋषभ आदि विभान वाने आर्यन पाटनी आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक दस श्री प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर, जनसमत अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखान भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि मुदित अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गढ़ाकोटा मुंबई से श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर्य सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल रुतम, सौरभ काला परिवार। भोपाल से संस्थापक दस श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता सालनी, रोहित सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, ध्यांस, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, इंजीनियर रौनक, रोहली, अंकुर, रोहांक, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्राबेन, नरेंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार। निखार वाले बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, श्रीमती रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देवीणा, मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु, राशिका, तरुण, संजय, शौर्य, अंजय, निशिका, नमन, निशा, बंसिका, जैन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुणगुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशालनीता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कबीस, धोतित, समझ, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज, जैन परिवार। कन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजद्वारी, राजेंद्र, कृता, अनिल, ममता, पीवी, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि। सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, रियान जैन, विद्यासागर, रोडवेज, बीएस आर ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान, जैन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, रतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का, पाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश, जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामादासिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, मेहक, आदित्य, जैन परिवार। गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुभद्रिकांश, श्वेता, जानसी, मनस्वी, जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचार, जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश, जैन परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंको, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरनी, सानवी, अहेली, संभोजन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद, श्रीमती सुमन, भारेल, स्वाति, साकर, श्रेया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विभान, गुप्ता परिवार। आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या, जैन, यूएसए। सागर से प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, रोही, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा, दिविशा, जैन, उपकार परिवार। कोलकाता से गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनिशी, जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक दस बाबूलाल, अखिलेश, श्रीमती मीना, सतभैया, अक्षयम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, प्रिया, सिद्धेश, अरुण, दिविज, मेरू, समस्त सतभैया परिवार। कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर, जैन, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक दस इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तसला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका, जैन परिवार। जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेन्द्र कुमार, मोनू, वेदांश, विबियनस, जैन, लम्हेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस, जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक दस श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या, उन्दक, जैन परिवार। रांची से संस्थापक दस गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज, नीलयांशा, जयाक्ष, पाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्री कबीरलाल जी, सुमेरमल जी, चावड़ा के परिवार से
श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, देवर, सितु, सुधीर, सिद्धार्थी, समझ चुड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन बाबरिया परिवार, दोतला वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवनलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धती, वर्धनी, पाटौदी, कासलीबाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि तवाई जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकदा, गौरव, नेतिश, शराब की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रिशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अवीरा जैन, कोयला वाला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक से उत्तम चंद्र, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरव, योग, किया, प्रांजल, अरहन, आर्स का जैन समस्त कोयला वाला परिवार, जिन्होंने मासिक सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श, जैन चांदी वाला परिवार, विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना, नायटायन, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की सांधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हो सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनराजक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी सुधा जी, श्रीमती सुधा, विजित पाटनी, विज्ञात, अलका पाटनी, अवधि पाटनी, आदि राज पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उनके साथ विकास गोधा और पंकज विनायक का परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हसमुख जी, उर्मिला जी गांधी, रजनीकांत, स्वाति, अर्पित, नेहा, सुलभ, मीशा, ईशा जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मोहनलाल, पवन कुमार, कमल कुमार, निर्मल, ऋषभ, प्रियेश, शिखर, चेतन जैन इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। योगेंद्र, सरोज जी सेठी इंदौर, इंद्र भवन ही है ना, आनंद भवन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डीके जैन इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज अंजू बहन के जन्मदिवस के अवसर पर उनके पिता श्री गोपाल, राजेंद्र, गौरांग, आदित्य जैन, अंजू जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, सौरभ, सुहान, वीर, अरित जैन परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रदीप टोंगिया, पुलकित टोंगिया इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। केसरीमल, पंकज, राकेश, प्रतीक, विनायका भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल, सुनील, राजेश, नरेंद्र मेडिकल स्टोर राजवाड़ा इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कमल किशोर, शशि कुमार, शशि जैन, सुनील जैन, ब्रज बाला जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर कुमार, शोभित, चेतन, अंकुर, साक्षी, किरण, रचित, सृष्टि परिवार ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उदय कुमार, श्रीमती मधु जैन, अमिरल, बिमरल, अनिरल, बिनिरल, ये क्या है? बिनिरल नाम है, विभिरल, अभिरल, विभिरल, करिश्मा ललितपुर, और प्रीसा जैन ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रही हैं, प्रतिदिन लाभ लेने वाली ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, उनके परिवार से
अच्छा, पदमचंद पारस जैन परिवार बासावाला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज बहादुरगढ़ झाझर से ओम प्रकाश जैन ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर विशेष शांति धारा की भावना भाई। कानपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्रेयांश कुमार, विपुल, आराधना, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन परिवार। दिल्ली से संजीव जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही चेन्नई से सदाभाषा हर्ष जैन, बरेली से विनीत जैन, सोलापुर से आदर्श कुमार सुरदे, अलवर से राकेश कुमार जैन, धुलियान से विनोद कुमार गंगवाल, भोपाल से श्रीमती कुसुम जैन, कोल्हापुर से सुभाष चौगले, जबलपुर से सुमन रानी जैन, बरोरा महाराष्ट्र से राजेश मधुक राव सावलकर, बुरहार से जिनेन्द्र कुमार जैन, टीकमगढ़ से अशोक सिंघई और झालावाड़ से ताराचंद जैन, पुणे से तरुण जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुणायतन ट्रस्टी, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से श्रमण संरक्षक अनिल जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता और देहरादून से सुनील कुमार जैन, इन्हें सिख के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डीके जैन, माला जैन, तापस, चारुल जैन, यथार्थ जैन, डीएसपी परिवार, इनके इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल शशि जैन, दीरा, राजीव, चिरंजीव जैन, इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, फेडरेशन के जितने भी सदस्य यहाँ आए हैं, उनके और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपक्षितोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट कीटिं कीटिं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सस्कंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिंछिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न छ वव ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम असिया उषा अनाहत विद्याय नमो अरिहंतानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊहुरौं साहर जगदादव विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मणिता अशोकतर सत्प्रातिहार सोण प्रतपदाय हमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पिष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पिष्टि सत्प्रातिहार सोण प्रतपदाय हमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोण प्रतपदाय ममलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोण प्रतपदाय ममलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय घमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहारमणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय घमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारमणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय स्मलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहारमणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय कमलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमण्डलमणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो ऊजु मदीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बेउल मदीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणमंभयारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय धनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो भयवदो बड्ढमान बड्ढमान बुद्धि ऋषीनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमान सजस्कम जलम तम गच्छयासम पायनम लुयानम भयानम जुया विवादे वा रंगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पराज दो भव दो में रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान
करोतु शांति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांतिम विश्वाद्या जनेश्वरा। जय से आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्या जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। नमो अरिहंता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओऽध्यायानं नमो ओच्छायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सभसाहुनं एसो पंचनमोयारो एषो पञ्चेणमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं परमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। एक जिज्ञासु सेठ किसी संत से निवेदन किया कि जीवन में धन पैसे का उपयोग साफ दिखता है। पूरी हवेली देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। तुम्हें हवेली जितनी दिखाई पड़ रही हवेली उतनी? बोले हाँ मैं ऊपर से नीचे तक हवेली को देख रहा हूं। संत ने उससे पूछा ये बताओ इसकी नींव किधर है? इसकी नींव किधर है? वो तो दिखाई नहीं पड़ रही। ने पूछा ये बताओ नींव को हटा दें तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? नींव को हटाने पर क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? उसने कहा नहीं। तो उसे समझाते हुए कहा कि बस पूरी हवेली दिखाई पड़ती है, उसके एक एक कक्ष उपयोगी प्रतीत होते हैं, नींव दिखाई नहीं पड़ती, पर नींव के बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। जो भूमिका किसी हवेली या महल के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन के लिए धर्म की है।
धर्म हमारे जीवन में स्थिरता देता है, धर्म हमारे जीवन को संतुलित करता है, धर्म हमारे अंदर सकारात्मकता प्रकट करता है और धर्म से हम अपने आवेग संवेग को नियंत्रित कर पाने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धर्म को जीवन का मूल निरूपित करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की गई कि हमें धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। आप सब लोग धर्म श्रद्धालु हो और इंदौर तो ऐसे ही धार्मिक नगरी के रूप में ख्यात है और अभी पिछले 15-10 दिनों से तो इंदौर वालों की लाइन लगी है। कोई ना कोई ग्रुप आ रहा है, अगला ग्रुप भी आने वाला है, सुन रहे। बहुत अच्छी बात है, जितनी इंदौर में तादाद है वैसी लहर भी होनी चाहिए, दिख रही। पर आज समय ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को सम्मेद शिखर विधान भी करना है। 4 बातें आप सबके विचार के लिए मैं यहाँ देना चाहूँगा। हम लोग धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? धर्म कैसे करें, धर्म कितना करें और धर्म कब करें? 4 सवाल। क्यों करें, कैसे करें, कब करें और कितना करें? आप लोगों से पूछता हूं, आप धर्म क्यों कर रहे हैं? जितने हैं ज़्यादातर तो सीनियर सिटीजन हैं, कम से कम 50 वर्ष के धर्म का एक्सपीरियंस तो आप लोगों का होगा। 40-50 साल तो आपने अच्छे से धर्म किया होगा और जितना 20-25-50 वर्ष और बचे हैं उतने भी अच्छे से करने की भावना रखते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं? आत्मा का अनुभव है, आत्मा का एहसास है, आत्मा का आभास है, बस नाम मालूम और हम लगे हैं कल्याण। मेरे देखे 4 भावनाओं से व्यक्ति धर्म करता है। पहला, परंपरागत संस्कार। बस माँ बाप ने हमें संस्कार दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ हमें जन्म घुट्टी में धर्म के संस्कार दिए गए और संस्कार का सुफल ये रहा कि हम अधर्म से दूर रहे, पाप से अपने आप को बचा लिए। पर हम क्यों मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, धार्मिक क्रियाएं करना है, जितने भी रिचुअल्स है उसे हमें करते रहना है, हमें पहली प्राथमिकता देना रखना है। आप सोच रहे होंगे, आपको याद आता होगा हमारी दादी कहती थी, बेटा मंदिर में जाए बिना मुंह में पानी मत डालना, पहले मंदिर जाओ उसके बाद करना। तो हमने उनके संस्कार देखे और हम उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। बहुतायत लोग इसी पृष्ठभूमि के साथ धर्म करने वाले होंगे, हैं कि नहीं? बोलो। दूसरे कैटेगरी के लोग धर्म करते हैं लालचवश। धर्म करेंगे हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारे कष्ट मिट जाएंगे, हमारे बिगड़े काम सध जाएंगे, इसलिए धर्म हमको करना है। और ये संस्कार भी हमारे माँ बाप ने ही दिए हैं, बेटा रिजल्ट खुलना है मंदिर जा, परीक्षा है तो पहले मंदिर जाओ, है ना। अब मंदिर जाओ तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट तो बन चुका है, केवल डिक्लेयर होना है, लेकिन हमें यह सिखाया गया कि तुम मंदिर जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये कुछ प्रेरणा जहाँ भय और लोभ से प्रेरित होकर लोग धर्म करते हैं।
ये लोग धर्म करते हैं, मानता हूं धार्मिक क्रियाएं करने से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, लेकिन बिगड़े काम बनाने के लिए धर्म करना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है। तीसरी कैटेगरी है धर्म करने वालों की, वो धर्म करेंगे, पुण्य मिलेगा, सद्गति मिलेगी, मनोज भाई की तरह आत्मा का कल्याण होगा। ये तीसरी है, पर ये भी परोक्ष है। इसका कोई सीधा लाभ तो जीवन में दिख नहीं रहा। कितना पुण्य मिला, कितना पाप कटा, हिसाब किताब है कहीं? कुछ दिख रहा है क्या? न पुण्य दिखता, न पाप दिखता, हमें तो धर्म की क्रिया दिखती है। ये तीसरा अभिप्राय है। मैं इन तीनों अभिप्रायों की प्रशंसा नहीं करता। चौथा और सम्यक दृष्टिकोण, धर्म करेंगे जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा, ये दृष्टिकोण हो तो जीवन का काया पलट हो जाए। मुझे नहीं मालूम अभी तक आपने किस दृष्टि से धर्म किया। आज मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि एक दृष्टि अंकित करो कि मुझे धर्म करना है जीवन को बदलने के लिए। वस्तुतः धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। अपने आप को रूपांतरित करे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल पर फोकस करें। हम लोग रिचुअल की तरफ पूरी तरह से लगे हुए हैं। अच्छी बात है, हमारी धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं है, निरर्थक बनाती है हमारी दृष्टि। आप पूजा कर रहे हैं, एक सामान्य भाव से पूजा कर रहे हैं, ऊपर के तीनों भाव से पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं भगवान के साथ एक संवाद मानकर और अपने चित्त को अच्छे संस्कारों से भरने के लिए, तो आपके अंदर बदलाव आएगा। एक बार की बात, एक युवक ने मुझसे, चर्चा में कुछ युवा बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये पूजा पाठ कर्म कांड करने से क्या होता है? ज़्यादातर आजकल ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है। पूजा पाठ को कतिपय लोग कर्म कांड निरूपित करते हैं। बोले महाराज जी पूजा पाठ और कर्म कांड करने से क्या होता है? एक युवक उन्हीं के समूह में बैठा था, उसने हाथ उठाया, मुझसे अनुमति ली, बोला महाराज मैं बता सकता हूँ क्या होता है। मैंने कहा बोलो। उसने बोला महाराज जी मैंने आपसे प्रेरित होकर के पूजन शुरू किया और 6 महीने हुए मुझे पूजा करते हुए। मैं एक ही पूजा करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता। मेरे पास 30 मिनट का समय रहता है, मैं उसमें एक पूजन रोज करता हूँ। पर महाराज जी जब से मैंने पूजा शुरू की मेरे अंदर सकारात्मकता की असाधारण वृद्धि हुई। और उसने अपना एक अनुभव शेयर किया जो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। उसकी शटिंग शूटिंग की दुकान थी। उसकी एक ग्राहक शर्ट का कपड़ा लेकर गई और शर्ट वापस करने आई। आप बोलो किसी व्यापारी के यहाँ कोई कपड़ा लेकर जाए और शर्ट सिला कर लाए तो वापस लेगा? 4 बातें सुनाएगा। ने कहा महाराज जी मुझे आपकी स्मृति हवाई और मुझे लगा कि इसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। ये महिला अपनी परमानेंट कस्टमर है, 10-15 हज़ार रुपये महीने का माल खरीदती है। इसको हम 300-400 रुपये की एक शर्ट के पीस के लिए नाराज करें, ये ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो शर्ट रख लिया और उसे दूसरा कपड़ा दे दिया। वो खुश होकर चले गई। वो शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा ही बैठ जाएगा। उसने कहा नहीं, इसमें धंधा बैठेगा नहीं भैया, धंधा चलेगा, देखो क्या होता है।
और उसने कहा महाराज जी उसका ये परिणाम निकला कि वो महिला हमारी फैन हो गई और हर महीने 2-4 नए ग्राहक ला कर देती। अभी क्या हुआ, मनोज तेरा ही रिश्तेदार है हाँ, तो नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गए होंगे। अब ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव है, ये सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। यदि व्यक्ति अंदर से जुड़कर धर्म करेगा तो उसका असर जरूर पड़ेगा। लक्ष्य बदलिए, उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाइए। मैं धर्म करता आ रहा हूं लेकिन अंदर कुछ घटे नहीं, तो हम लोगों के बीच क्या आदर्श उपस्थित करूं? मैं यहीं शिखरजी में ही था, एक परिवार आया दिल्ली का, उनके साथ उनका बेटा था, वो बाहर से पढ़कर आया। परिवार के लोगों ने कहा बोले महाराज जी इससे कहो कि थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा रोज करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, बोले क्या बोल रहा है? मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा अनुभव सही हो सकता है, पर मैं जानना चाहूंगा कि तुम ऐसा कह क्यों रहे हो। उसके माता पिता के जाने के बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा महाराज जी रोज सुबह 5 बजे मेरे मम्मी पापा मंदिर के लिए जाते हैं और 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं। 5 बजे सुबह मंदिर जाते हैं, 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं, पर क्या बताऊं झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। दोनों झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं, तो मुझे लगता है इतना धर्म करने से इनको क्या मिला तो मैं धर्म क्यों करूं। मैंने कहा हो सकता है, पर इसमें दोष धर्म का नहीं है, धर्मी का है। तुम्हारे माता पिता का उनकी अपनी कमजोरी है, वो धर्म को जब क्रिया मानकर करोगे तो ऐसा ही होगा, और धर्म को जीवन बदलने की प्रक्रिया बनाओगे तो बिल्कुल अलग होगा। मैं आप सबसे सलाह देता हूं कि धर्म को रूटीन की तरह मत करिए, इस तरह कीजिए कि आपके जीवन की रूटीन बदल जाए। बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होगा तभी जीवन निखर पाएगा, उसके अभाव में नहीं। तो अंदर से कैसे बदले ये प्रयास। बहुत सारे लोग होंगे यहां जो अपने स्वभावगत दुर्बलता के शिकार है। अभिषेक पूजन सबसे पहले करेंगे पर गुस्सा 7वें आसमान पर। तो कषाय की हानि के बिना मेरा धर्म कहां फला। जितना मैंने इनपुट किया उतना आउटपुट निकलना चाहिए ना। दृष्टि को बदलना है, दूसरे को नहीं देखना। तो धर्म का मूल लक्ष्य जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, और जीवन के रूपांतरण के लिए हम धर्म करें तो कैसे करें? आध्यात्मिक भावना से भरकर। जब व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक भावना जगती है तो बदलाव आता है। पूजा उपासना धर्म का सबसे सरलतम रूप है, लेकिन पूजा उपासना भी 2 तरह से की जाती है। एक बस ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग सब लोग करते हैं, करते आ रहे वो करते हैं, और एक पूजा उपासना को तन्मयता के साथ, आध्यात्मिकता की प्रेरणा के साथ, आत्मदृष्टि हो, अध्यात्म दृष्टि हो, परिणामों की निर्मलता का प्रयत्न हो,
व्यापक बदलाव होता है। वो बदलाव अपने अंदर घटित होना चाहिए। उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। तो हमें धर्म अब करना है। कैसे करना है? आध्यात्मिक दृष्टि से भरकर करना है। धर्म कितना करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र शब्द प्रश्न है। एक व्यक्ति है, गृहस्थ है, तो उसकी धार्मिक क्रियाओं की लिमिटेशन होती है, पर धर्म की कोई लिमिटेशन नहीं। धर्म कितना करना है? जितना बने उतना करना है। मतलब महाराज फिर धर्म ही करते रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे? तुम जिसको धर्म कह रहे हो, धर्म नहीं, वो धर्म की क्रिया है। धर्म की क्रिया को उतनी ही करो जिससे तुम्हारे परिवार और अन्य व्यवस्थाओं में दुष्प्रभाव न पड़े। कई लोग जरूरत से ज्यादा धर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो जाती है। एक परिवार में मेरा आहार हुआ। परिवार की प्रमुखा बहुत धार्मिक थी, उनके 3 बेटे थे, पति नहीं थे। एक भी बेटा मंदिर नहीं आता था, और मंदिर के सामने ही घर। हमारा आहार हुआ। बेटों को मैं पहचानता था, मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। अब तो आना ही पड़ा। आते ही सब लोग बोले, महाराज जी इसको नियम दो, मंदिर आए धर्म नहीं करता। मैंने कहा शांति रखो तुम लोग। सबके जाने के बाद मैंने जब उससे पूछा तो उस बच्चे ने जो बात कही, वो बात नहीं, उसके हृदय की वेदना भी थी। उसने कहा, महाराज मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो हमसे हमारी मां को छीन ले। मौत ने पिता को छीना, धर्म ने मां को छीन लिया। बोले क्या बोलते हो तुम? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरी मां 3 बजे उठती है, सामायिक पाठ वाठ करती है और 5 बजे मंदिर चले जाती है। 10:30 के पहले कभी मंदिर से बाहर नहीं आती। हम लोगों को ऑफिस जाना, 3 बेटे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी। ऑफिस जाना होता, अपना चाय नाश्ता भी हम लोगों को खुद हाथ से बनाना पड़ता। महाराज जी लौट कर आते तो पता लगता मम्मी स्वाध्याय में है। वो भी 9:30-10 बजे आती और आकर के फिर वो अपने काम में लग जाती। उनको लगता ही नहीं कि हमारे कोई बेटे भी हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा धर्म से क्या मतलब जो बच्चों को ही भुला दे। इसलिए महाराज हम लोग आना नहीं चाहते, मन नहीं करता। मैंने उसे समझाया और वो समझाया कि देख तेरी माँ ने एक बहुत बड़ा झटका सहा है, अल्प वय में पिता को खोया, पति को खोया है। हो सकता अपने आप को इंगेज करने के लिए ऐसा करती हो, उसे तुम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। पर तुम ये मान करके चलो कि तेरी माँ धर्म से जुड़ी है तो ठीक है, नहीं तो डिप्रेशन के भी शिकार हो सकती थी। बोले हाँ महाराज ये तो हो सकता था। तो मैंने कहा ध्यान रखना, धर्म कभी अर्थहीन नहीं होता, धर्म ही संबल बनता है। लेकिन उसकी बात से मैंने एक बात नोटिस की कि जरूरत से ज्यादा धर्म पूरे परिवार को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए मैं एक संदेश दूंगा, धार्मिक क्रियाएं सीमा में करें, धर्म 24 घंटा करें। मतलब क्या निकला? पूजा पाठ जाप स्वाध्याय एक लिमिट होना चाहिए। आप इसी में लगे रहोगे तो आपका घर परिवार का हाल बिगड़ जाएगा। अधर्म से बचिए, वो नहीं होना चाहिए 24 घंटे में। देख लिया आप लोग गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट हो और गाड़ी ना रोको तो क्या होता है? चालान कटता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ग्रीन लाइट में गाड़ी आगे ना बढ़े कोई चिंता नहीं,
ग्रीन लाइट है, ग्रीन सिग्नल है, आप गाड़ी ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं होता है क्या, लेकिन रेड लाइट में गाड़ी ना रोको तो आप फंसे, है ना। तो बस धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं वो ग्रीन सिग्नल है, इनको आप जितना करो अच्छा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन कदाचित न कर पाओ तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जितनी भी अधार्मिक क्रियाएं हैं वो सब रेड सिग्नल है, धर्म संबंधी जो वर्जनाएं हैं उनसे बचिए, अन्यथा दुर्गति के पात्र बनना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं पुनः दोहरा रहा हूं आप सबके लिए और आपके माध्यम से पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सब के लिए कि धार्मिक क्रियाएं उतनी ही कीजिए जितने में घर परिवार की व्यवस्था सुव्यवस्था बनी रहे। बच्चों को समय देना भी आपका धर्म है, ये मान करके चलिए। परिवार का ख्याल करना भी आपका धर्म है, ये मान करके चलिए। पर ख्याल रखना, परिवार का ख्याल करना है, परिवार से मोह नहीं। मोह रुलाएगा। कर्तव्य बोध के साथ काम करिए, कर्ता बुद्धि से मत कीजिए। बस ये एक बारीक समझ अंदर आ जाए तो कभी कठिनाई नहीं। तो धर्म कितना करे भी बात हो गई। आखिरी बात और पूरी कर दूं। धर्म कब करे? जब समझ में आ जाए तब करो, जब जागो तभी सवेरा। प्रायः धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक आस्थाओं अभ्यासों के प्रति आज का जो युवा है वो उदासीन रहता है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में ही लोग धर्म के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था। उनसे पूछा कि भाई तुम पूजा पाठ करते हो? बोले महाराज अभी मेरी उम्र कहाँ है, बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापे में देखूंगा। हमने कहा तू बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? बोलो है क्या? बुढ़ापे में देखूंगा तुम बोल तो रहे हो, पर बुढ़ापा देख पाओगे इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जब मौका मिल जाए काम कीजिए। और मैं आपसे कहता हूं, आप कितने भी व्यस्त हो, धर्म की क्रियाएं भी आप कर सकते हो। देश काल की परिस्थितियां धर्म में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। हम धर्म करने का तरीका बदल सकते हैं, पर मेरी व्यस्तता मुझे धर्म से दूर नहीं कर सकती। एक सज्जन, बड़े उद्यमी, कारपोरेट के मालिक, उन्होंने कहा महाराज जी मैं बहुत चाहता हूं कि धार्मिक क्रियाएं करूं, आपका प्रवचन भी सुनना चाहता हूं, पाठ जाप भी करना चाहता हूं, पर समय नहीं मिलता। मैं महाराज जी, मुझे डॉक्टरों ने रोज मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए बोला है, 1 घंटा मुझे उसमें लग जाता है सुबह से। घर से ऑफिस जाने में 9:30 के पहले मुझे ऑफिस पहुंचना है, 1 घंटा घर से ऑफिस का रास्ता है, फिर दिन भर ऑफिस का काम करना है, लौटने में भी ऐसे ही महाराज जी टाइम नहीं मिलता। मैं क्या करूं? संडे को मुझे समय मिलता है, संडे को मैं कर लेता हूं। आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने सवाल किया आप करना चाहते हो? बोले हाँ करना चाहते हैं। बोले देखो रास्ता बता देता हूँ। शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है। बोले इसी टाइट शेड्यूल में बोलता हूँ। बोले क्या मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? जाता हूँ। बोले एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक मौन पूर्वक जाओ और पूरे वॉक में केवल नमोकार जपने का संकल्प ले लो, 1 घंटा धर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? घर से दफ्तर का रास्ता 1 घंटे का है। बोले एकदम कार में बैठते ही ऑफिस बंद कर दो, ऑफिस में जाने के बाद ही खोलेंगे, मौन लेकर बैठो और कार में बैठते ही प्रवचन चालू कर लो। ये उन दिनों की बात है
जब कैसेट्स चलती थी, सीडी भी नहीं आई थी, उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया और प्रतिदिन एक प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। और उस व्यक्ति में जो बदलाव आया, आमूल चूल परिवर्तन, रात्रि में 4 प्रकार के आहार भी त्याग दिया अपनी प्रेरणा से, और एज 44 कर रहा है। ये भी धर्म है ना। ये मत सोचना कि भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का गुण गाओगे तभी तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा भगवान के सामने खड़े होकर की जाने वाली क्रिया नहीं, तुम्हारी पूजा तुम्हारी श्रद्धा से प्रेरित हृदय के उद्गार का नाम है। वो अंदर हो जाए तो पूजा है। आप जब खाली हो तब सावधान रहे। इधर उधर की गप्पे करने की जगह नमोकार जपो, भगवान का नाम लो तो क्या बुरा है। महाराज वो ही नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। आजकल सब लोग कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। मुझे नहीं दिखता कि लोग व्यस्त हैं, मुझे लगता है लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। सिस्टम से जीवन जिए, जीवन बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा, आगे बढ़ेगा। जैन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के 350 सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। कल आप लोगों ने भगवान का श्री विहार कराया। आज अभी सम्मेत शिखर विधान करेंगे। आगे चलकर शायद कल वंदना का कार्यक्रम होगा। हाँ, कल की वंदना होगी। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। मैं आप सबसे यही मानता हूं तो यही हूं कि आप सब लोग विशुद्धतया धार्मिक हैं। धार्मिक क्रियाओं, धार्मिक कर्तव्यों के पालन में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात कहूंगा, इस यात्रा को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। लक्ष्य एक बनाकर जाइए कि हमें धर्म ही नहीं करना, धर्म का फल पाना है। मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अंत में संलेखना संधारा पूर्वक इस दुनिया से जाना है। ये भावना भाव, हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? ये लक्ष्य बनाओ, देह परिवर्तन करना है, मरना नहीं है। भेद विज्ञान के साथ जाना है, जिससे कि इस आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सके, भव भ्रमण से छूटा जा सके, तो हमारा ये नरभव सफल और सार्थक होगा। आपकी ये आराधना आपके जीवन को परम उपलब्धि का कारण बने, उपलब्धि प्रदान करे। इस भाव के साथ, चूंकि बहुत सारे कार्य बाकी है, पूजा बाकी है, मैं विराम ले रहा हूं। बस एक भावना मन में रखिए, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना हृदय में बनाकर रखेंगे तो सब कुछ उत्तम होगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। आगे के विधान की प्रक्रिया भैया जी प्रारंभ कराएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार।